हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एक अच्छा सा कैमरा सजेस्ट करूँगा अंडर 1 लाख 80-90,000 के आसपास। तो वो जो कैमरा है वो नाइकॉन कंपनी का है। ये Z50 Mark II कैमरा है। ये एक्चुअली में वैसे देखा जाए तो ये प्रोफेशनल ग्रेड का कैमरा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मतलब एक प्रोसेसर इन लोगों का इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने। एक्सपीड 7 जो प्रोसेसर है ना, वो इनके सारे हाई एंड जितने भी कैमराज आते हैं इनके, जैसे Z6 हो गया, Z7, Z8, Z9 तक, मतलब इनका 4-5 लैक्स के आसपास का जितने भी कैमराज मतलब इनके आते हैं, उनके जितने फीचर्स और उनका जो प्रोसेसर है वो इस कैमरा में इन्होंने दिया है। अब इसके क्या है कि इससे मतलब इनके क्या बेनिफिट्स इसके मिलते हैं कि एक तो प्रोसेसर बहुत अच्छा है। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया, इसमें जो जो फीचर्स दिए हैं उसमें से जैसे आईएसओ परफॉर्मेंस इनकी बहुत बहुत हाई क्वालिटी आईएसओ परफॉर्मेंस है, जो आपको लो लाइट में बहुत सपोर्ट करेगी। लो लाइट में फ़ोटोग्राफी करना एक बहुत मतलब ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लो लाइट में परफॉर्म करने वाला कैमरा, मतलब आप समझिए, मतलब अगर लो लाइट में परफॉर्मेंस अगर उसे देना है तो वह आईएसओ मतलब अच्छा होना ही पड़ेगा। तो आईएसओ के लिए क्या हुआ कि इन्होंने 10,000 तक अगर आप आईएसओ इनका यूज़ करते हैं, मतलब जैसे मैंने 10,000 तक यूज़ किया। पहले के जो कैमराज आते थे ना, वो हम लोग 1600 भी आईएसओ बढ़ा देते थे तो ग्रेन्स आने लग जाते थे। अब क्या हो गया कि आईएसओ इन लोगों ने मतलब 10,000 तक भी अगर आप यूज़ करोगे ना, तो भी वो ग्रेन्स आएंगे उसमें, बट वो रिमूवेबल ग्रेन्स आएंगे। मतलब आप लाइट रूम में जाकर उसको एडिट वगैरह करोगे तो आप अपने ग्रेन्स हटा दोगे और प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटो आप उसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद ऑटो फोकस परफॉर्मेंस इनकी इस कैमरा के अंदर बहुत लाजवाब ऑटो फोकस सिस्टम दिया है इन्होंने। मतलब क्या है कि मतलब आई को फोकस कर लेगा, बर्ड को फोकस कर लेगा, पीपल को, एनिमल को, किसी भी चीज़ को फोकस ये ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही आपने हाफ क्लिक मतलब किया और ये तुरंत फोकस करके आपको जो है। पहले के कैमरा में क्या होता था कि पहले के कैमराज में ये प्रॉब्लम आती थी कि वो फोकस ब्रीथिंग करता रहता था। जैसे फोकस के लिए किए तो फोकस कर रहा है, छोड़ रहा है, कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये ऐसा मतलब इन्होंने सिस्टम डेवलप किया कि ऑटो फोकस, मतलब जैसे ही आपने हाफ क्लिक किया वो या तो आई को कर लेगा, अगर आपको वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि भाई फेस है तो फेस को डिटेक्ट कर लिया, आई है तो आई को डिटेक्ट कर लिया, बर्ड है तो बर्ड को कर लिया, एनिमल हो गया, या मान लीजिए एरोप्लेन हो गया। तो क्या है कि ये मतलब ऑटो फोकस के अंदर इन लोगों ने मतलब बहुत एडवांस लेवल का इन्होंने ऑटो फोकस इन्होंने डेवलप कर लिया। अब इसके बाद जो इन लोगों की आती है कि वो आती है 4K। इन लोगों ने इसमें वीडियो कैपेबिलिटी दी है। अब 4K में क्या होता है कि 4K में इन लोगों ने पहले के जो कैमराज आते थे ना, वो 1080 HD तक आते थे। अब क्या है, 4K आने से मतलब एक क्या हो गया कि क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी इन लोगों को लेंसेज बनाने पड़े, हाई क्वालिटी इन लोगों को कैमरा डेवलप करना पड़ा, क्योंकि 4K मतलब खाली 4K उसमें फीचर देने से नहीं होता, वो 4K की क्वालिटी आनी पड़ती है। तो इसमें वो 4K की कैपेबिलिटी है। 4K का मतलब आप समझिए कि मतलब आपने एक वीडियो शूट किया और आप किसी भी एक मतलब आपने टीवी पे चलाया, तो मतलब वो बहुत ही शार्प और बहुत हाई क्वालिटी इमेज आपको वीडियो दिखाएगा। अब 4K में भी क्या किया इन्होंने, 30 और 60 FPS दे दिया। 30-60 मतलब आपको बड़ी स्मूथ से आपको मतलब स्मूथ वीडियो मिल जाएगा। साथ में इन्होंने दे दिया 10 बिट, मतलब आप 10 बिट पे रिकॉर्ड करते हो तो जितने भी मतलब इनके कलर्स का जो 10 बिट का कलर्स है ना, वो थोड़े से रेंज थोड़ी वाइड हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो गया कि वो 10 बिट पे रिकॉर्ड करना, 10 बिट का एक इस पर सपोर्ट देना, ये भी एक मतलब प्रोफेशनल के कैटेगरी में ये मतलब आ जाता है। अब इसके बाद जो आता है इसकी मतलब FPS की बात करते हैं। तो FPS में क्या है कि जैसे आप FPS में क्या होता है कि आपने एक सिंगल क्लिक किया, और सिंगल क्लिक करने के बाद पहले के जो कैमरास थे ना, वो 8 या 10 FPS पे ज़्यादा दे देते थे। तो हम लोग सोचते थे बहुत अच्छा हम लोगों को फोटोग्राफ मिल गई, यानी कि 1 आपको 10 फोटोग्राफ्स मिल गई। ये क्या है, इस कैमरे के अंदर आपको 30 फ्रेम्स मिल जाएंगे, मतलब 30 फोटोज़ आपको एट ए क्लिक मिल जाएगा।
मतलब जैसे कोई बर्ड है, बर्ड उड़ रही है और आपने उसके 30 इमेजेस ये क्लिक कर देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक इसके अंदर और एक क्या है कि इसके जो मतलब व्यू फाइंडर जो है ना इसका, वो व्यू फाइंडर इन लोगों ने बहुत ब्राइट व्यू फाइंडर बनाया है। बहुत ब्राइट मतलब कैसे है कि जैसे आपने एक व्यू फाइंडर से आपने आपने एक कोई भी एक फ़ोटो कंपोज करी, उस फोटो की क्या होगा कि वो जो आपको दिख रहा है ना वही आपको ये आपको मतलब इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब व्यू फाइंडर में कुछ और दिख रहा है और आपको फ़ोटो कुछ और मतलब आ रही है, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर इन लोगों ने व्यू फाइंडर दिया है, जिससे कि आप जो कंपोज किए वही की वही आपको इमेज मिल गई। इसके बाद आता है आपके इसके अंदर लेंसेज में क्या है, 16 से 50 का एक कॉम्बो आता है, यानी 1650 लेंस का एक कॉम्बो आता है जो इन लोगों ने व्लॉगर्स को देखते हुए बनाया है। तो मतलब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप 1650 लेंस आपके लिए बहुत हो जाता है। मतलब 16 में आपको पूरा फुल वाइड मिल गया, और 50 mm में क्या है कि आपको एक पोर्ट्रेट तक का आपको पूरा मतलब एक फ़ोटोग्राफ आप ले सकते हो। तो मतलब उससे क्या बेनिफिट हो गया कि आपको एक वर्सटाइल हो गया वो पूरा कैमरा, मतलब 16 to 50 की रेंज मिल गई, प्लस आपको जो है उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी मिल गई। वो और लेंस भी थोड़ा लाइट है, मतलब ऐसे भारी लेंस होने से क्या आता है कि वो उसको आप हैंड हेल्ड करोगे ना तो बहुत हेवी सा लगेगा। बट क्या है कि आप उसको ईजिली आप मतलब जो है ना इसको हाथ से आपने मतलब इंडिविजुअली अगर आप इसको लेकर अगर आप शूट करते हो तो बहुत अच्छे तरह से आप इसको शूट कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो मेमोरी कार्ड है ना, इन्होंने क्या है नीचे की तरफ दिया है, देखिए नीचे की तरफ दिया है। अब ये नीचे की तरफ देने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी आप इसको मतलब अब इसको बार बार इसको नीचे से निकालना करना, थोड़ा सा क्या होता है कि हमेशा जो भी प्रोफेशनल कैमरा होते हैं ना उसमें थोड़े साइड में हो, साइड से ये शटर खुलता है और आप मतलब यहाँ पे इनका मेमोरी कार्ड होता है। तो एक तो ये इनकी एक मतलब इसमें माइनस पॉइंट है। एक क्या है, सिंगल स्लॉट है। सिंगल स्लॉट यानी कि अगर आपका इसके अंदर मान लीजिए कि आपका एक मेमोरी कार्ड है और एक मेमोरी कार्ड आपका बाई चांस करप्ट हो गया तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी, मतलब आपके सारे शूट्स बेकार हो जाएंगे। तो क्या है कि मतलब अब डुअल कार्ड स्लॉट अगर ये देना चाहते तो मतलब ये कैमरा थोड़ा महंगा हो जाता। बट क्या है कि इसका एक उपाय है कि आप क्या करिए कि जो मेमोरी कार्ड है ना वो हाई क्वालिटी मेमोरी कार्ड परचेज कर लीजिए। हाई क्वालिटी मेमोरी कार्ड जल्दी से करप्ट नहीं होता, तो हाई क्वालिटी मेमोरी कार्ड इस पर लगा लीजिए। तो मतलब आपका ये अच्छा मतलब सपोर्ट करेगा और अच्छा से मतलब आप इस पर मतलब निश्चित होकर मतलब आप अपनी शूट कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि एक और मतलब जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि थोड़ी बैटरी लाइफ जो है ना थोड़ी सी कम है। जैसे मतलब थोड़ी छोटी बैटरी है ना एक्चुअली, तो थोड़ी सी मतलब एक बैटरी लाइफ इसकी थोड़ी कम है। मतलब इतनी भी नहीं है कि आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी कम है। जो हम एक प्रोफेशनल जैसे इसको जिस तरह से देखते हैं उस तरह से थोड़ी सी कम है। बट आप क्या करिए कि इसके अंदर मेरे कुछ पर्सनल सजेशंस हैं जो आप उसको मानिए और उसके बाद ही आप कैमरा परचेस करिए। जैसे कि पर्सनल सजेशंस में क्या है कि आप 2 बैटरी रखिए, 2 मेमोरी कार्ड रखिए, प्लस आप इसके अंदर क्या करिए कि आपको इसमें एक फ्लैश लाइट रखिए। फ्लैश लाइट एक क्या है कि इसके साथ जब आप फ्लैश लाइट के साथ जब इस कैमरा से शूट करोगे ना आप मतलब एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी आपको मिल जाएगी। फ्लैश लाइट आप 4-5 हज़ार की कोई भी फ्लैश लाइट ले लोगे, मतलब एकदम प्रोफेशनल लेवल का मतलब आपको क्वालिटी मिल जाएगी। कुछ इमेजेस में आपको इसमें रेफरेंस के आपको इमेजेस दिखा दूंगा, मेरे इस पे वीडियो पे लगा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी कितनी मतलब हाई क्वालिटी इमेज ये फ्लैश लाइट से ये ले लेता है। ये क्या है कि आप इसमें मतलब आप इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, टाइप सी से आप इसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइप सी का मतलब हो गया कि आप इसमें एक पावर बैंक यूज़ करिए। पावर बैंक से आप क्या है कि आप बस पावर बैंक होना चाहिए 20,000 mAh का। 20,000 mAh का अगर पावर बैंक आप लगा के कंटिन्यू शूट कर सकते हो आप। तो मतलब आप मतलब जैसे आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको कंटिन्यू शूट करना है वो आप कर सकते हो। पावर बैंक बस 20,000 mAh का एक अच्छा पावर बैंक लेके और टाइप सी से कनेक्ट कर दीजिए। और एक बात इसमें क्या खास बात है कि आपको इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जब आप इसको मतलब किसी भी सोशल मीडिया से आप कनेक्ट होंगे ना तो आप ये एज ए वेबकैम काम करेगा।
तो मतलब आप समझिए कि 4K की क्वालिटी अगर आपको मतलब देखने को मिल रही है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये भी आप इसमें मतलब इस कैमरा में आपको मतलब ये सपोर्ट मिलेगा। प्लस इसमें आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन और रहेगा कि आप क्या है कि आप जब भी आप मतलब शूट करो ना तो आप रॉ में और जेपीजी, रॉ प्लस जेपीजी का इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उसके साथ आप इसको शूट करिए। बट इसको आप ना न्यूट्रल पे मत रखिएगा। न्यूट्रल पे क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देता है एक कलर को, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अजीब सी मेरी फ़ोटोज़ आ रही है। आप ना या तो स्टैंडर्ड पे रखिएगा या विविड पे रखिएगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।